तो हम लोग पूज्य शंकराचार्य जी के विवेक चूड़ामणि का अध्ययन कर रहे थे और उस प्रकरण में पढ़ते पढ़ते हम लोग कहाँ पहुँचे, तो शून्यवाद के पास में हम लोग पहुँचे। अब दर्शन की दृष्टि से कहें, फिलॉसफर की दृष्टि से कहें तो शून्यवाद है, साधक की दृष्टि से कहें तो शून्य ही है। तो इसमें दो चार बातें मैं आज स्पष्ट करूं। हम लोग जो विषय पढ़ रहे हैं वह किसका ग्रंथ है? वेदांत का। अच्छा, वेदांत में भी सामान्यतः हम लोग टेक्निकली इसको नहीं बोलते हैं, केवल वेदांत बोलते हैं कि वेद का निष्कर्ष है यह। तो कैसा निष्कर्ष है? अद्वैत परक निष्कर्ष है, इसीलिए इसको अद्वैत वेदांत भी कहते हैं। अद्वैत का मतलब नॉट टू, दो नहीं, अद्वैत, दो नहीं। तो आप बताइए कि जो फिजिसिस्ट्स हैं, फिजिकल साइंस वाले हैं, आइंस्टाइन से पूर्व के, वो भी तो यही कहते हैं कि केवल मैटर ही मैटर है। तो वह भी तो अद्वैत की ही एक तरह से चर्चा करते हैं। अच्छा, मैं कहूं कि केवल मन ही है, सारा कुछ जो है मन का प्रोजेक्शन है, एवरीथिंग इज प्रोजेक्शन ऑफ माइंड, तो यह भी तो एक तरह का अद्वैत ही है। मतलब दो चीज नहीं है, एक ही चीज मन है, उसी का सारा चीज प्रोजेक्शन है, यह भी एक तरह का अद्वैत हुआ। और मैं कहूं कि कुछ भी नहीं है, सभी कुछ शून्य है, तो सभी कुछ कुछ नहीं है, सभी कुछ शून्य है, यह भी एक तरह का अद्वैत हुआ। अद्वैत का मतलब दो नहीं, तो सारा कुछ हम कहते हैं कि मैटर है, एक ही चीज है, वह है मैटर, तो वह भी एक तरह का अद्वैत हुआ। या यह कहा जाए कि सारा कुछ मन ही है, तो वह भी एक तरह का अद्वैत हुआ। अच्छा, यह कहा जाए कि सारा कुछ शून्य है, अंतिम सत्य जो है शून्य है, कुछ नहीं है, तो वह भी एक तरह का अद्वैत हुआ। लेकिन वह अद्वैत वेदांत नहीं, अद्वैत होते हुए भी अद्वैत वेदांत नहीं। यह मैं इसीलिए बता रहा हूं कि आप लोग सभी प्रौढ़ लोग हैं, समझते हैं इस बात को। अद्वैत को कई तरह से कहा जाता है और काफी जो लोग समझते हैं न समझते हैं वो भी अद्वैत की बात करते हैं, सिमिलरली है, सेम नहीं। यह कहना कि सभी कुछ मन है, सभी कुछ माइंड का ही प्रोजेक्शन है, तो सभी कुछ एक ही चीज है, वह क्या है? मन। तो यह कौन सा अद्वैत हो गया? मन का अद्वैत हो गया। मन को ही अद्वैत तत्व के रूप में कह रहे हैं। भौतिक विज्ञान क्या कहता है कि सभी कुछ मैटर है, मैटर के अलावा कुछ नहीं है। एटम्स है या प्रोटॉन्स है या इलेक्ट्रॉन्स है या पॉजिट्रॉन्स है, और भीतर में चलते चले जाइए, कहेंगे कि कुछ मैटर है, और वही मैटर ही सब कुछ है। तो वह क्या हो गया? भूताद्वैतवाद हो गया। मतलब भूत को ही, पंचभूतों में से जो पंच पृथ्वी तत्व है या अणु है या भौतिक चीज है, उसी का अद्वैत हो गया, वही वही है। लेकिन वह अद्वैत वेदांत नहीं। जिस तरह से भूताद्वैतवाद, चार्वाक का दर्शन या फिजिसिस्ट का दर्शन, वह अद्वैत होते हुए भी अद्वैत वेदांत नहीं है, उसी तरह से जो लोग यह कहते हैं कि सभी कुछ मन है, एवरीथिंग इज प्रोजेक्शन ऑफ माइंड, बात तो वो अद्वैत की कर रहे हैं, लेकिन अद्वैत वेदांत वो नहीं। अच्छा, वो यह कहे कि कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज साइलेंस और एवरीथिंग इज शून्यम, साइलेंस नहीं, एवरीथिंग इज शून्यम, तो बात तो वो अद्वैत की कर रहे हैं, लेकिन अद्वैत वेदांत वो नहीं। इस अंतर को ठीक से समझ लीजिएगा। वही बात हुई है, जब पंच कोशों का आप निराश करते हैं
निराश मतलब हटाते हैं। तो अगर साधक है तो उसको पहला चीज यह अनुभव होगा कि कुछ भी अनुभव करने में नहीं आ रहा है, कुछ बचता ही नहीं। तब उसको गुरुजी बताते हैं कि जिसको यह पता चलता है कि कुछ नहीं बचा वह तुम हो। किसको नहीं पता चला कि कुछ नहीं है? ठीक है, ये आज का है, ये पहले नहीं बताया था, मैं सोचा थोड़ा सेटल डाउन हो जाए क्योंकि नया कंसेप्ट आ रहा है। आप कहेंगे बट आदित्य जी, हाँ, बट आदित्य जी वो तो हमको ही पता चलता है कि कुछ भी नहीं फीलिंग हो रही। हाँ, मतलब आई कैन फील इट कि नहीं कुछ भी फीलिंग नहीं हो हाँ, रही, बस उसको मतलब अब पकड़िए, कुछ भी नहीं है। उसको पकड़िए, वो फिर और रिफाइन होगा। ओके। जो हम लोगों की परंपरा है वेदांत में, इसमें दो तत्व की बात होती है। एक कहते हैं कि यह तत्व है और यह उससे आगे अव्यपदेश्य है। तत्व का मतलब जो चीज है, और अव्यपदेश्य का मतलब हो गया कि व्यपदेश्य का मतलब होता है जो बताई जा सके, और अव्यपदेश्य का मतलब हो गया अब उसके बारे में न बताई नहीं जा सकती। उपनिषद में आया न विद्मो न विजानीमो, न तो मैं जानता हूं न जना सकता हूं, और यह भी नहीं जानता हूं कि कथम शिष्यम अनु उपदिश्येत, चेलों को कैसे बताऊं, शिष्यों को कैसे बताऊं यह तत्व क्या है, यह भी मैं नहीं जानता। एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब बोला नहीं जा सकता है, बस इंगित किया जा सकता है, बोला नहीं जा सकता। तो तत्व है और तत्व से आगे अव्यपदेश्य है। तत्व तक तो मतलब ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है कह के कुछ पता चलेगा, उसके बाद एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि कुछ भी नहीं बचेगा। इसमें एक साधक को जो समस्या आती है वो किताबों में नहीं लिखी है, मैं आपको बता दे रहा हूं। मन चाहता है कि तुरंत इसका ज्ञान हो जाए, क्योंकि मन का क्या लक्षण है, जीवन भर उसने पाने के चक्कर में पड़ा है, ये मिल जाए वो मिल जाए, तब उसी का ये प्रोजेक्शन क्या है, कुछ नया मिल जाए। तो जब तक इंफॉर्मेशन वेदांत में मिलता है नया नया, ये पंचकोश है, ये वो शरीर है, वो शरीर है, ये पंचीकरण है, ये अपंचीकृत है, तब तक मन इंटरटेन्ड रहता है। कुछ तो मिला ना, ए सेंस ऑफ इनरिचिंग वन सेल्फ, ऐसा होता है। और जब कह दिया जाता है कि मन से परे कोई चीज है बुद्धि, तो भी मन अपना चक्कर छोड़ता नहीं है, वो मन से परे की भी कोई कल्पना करके बैठ जाता। और जब ऐसा सूक्ष्म विवेचन करके पंचकोश को समझ लिया और कहा जाता है कि पंचकोश नहीं हो, तो मन उस समय में खड़ा होता है और कहता है कि अरे क्या बता रहे हैं, ये तो बस बोलने की बात है, कुछ समझ में आने जाने वाला नहीं है, ये बस सोच लिया है मन ही में, ये आया है। उसमें योग वासिष्ठ आदि में सभी जगह पर इस चीज का आया है। बुद्धि जो है ना अपना मरने के लिए नहीं तैयार होती है, तो बुद्धि मन जो है बुद्धि को एक आया है कि बुद्धि मन को कहती है कि तुम इस ब्रह्म ज्ञान को खड़ा मत होने दो, यह जो ज्ञान है ना इसको उठने मत दो, नहीं तो तुम बचोगे, ना ही मैं बचूंगी, और ना ही ये पूरी दुनिया बचेगी। ना हम ना तुम न वही जगत, न तो मैं बचूंगी, बुद्धि मन को कहती है, न तुम बचोगी और न ही ये पूरी दुनिया बचेगी। तो इसमें इसको जो जब वहां पर पिन पॉइंट किया जाता है, तो एक चीज होती है कि समझ में नहीं आया तो छोड़ दो, अथवा मुझे क्यों नहीं जल्दी से समझ में आया। इस चीज को लेके मैं व्यक्तिगत बहुत परेशान रहा था, इसलिए आपको बता रहा हूं। उसका तरीका क्या है कि आप प्रकाश से आए हैं, बाहर धूप से आए हैं, और कमरे में हल्का रोशनी है, तो आंख क्या हो जाता है, दिखता नहीं है कुछ भी।
तो आप क्या करेंगे, कमरे से भाग जाएंगे क्या? नहीं भागेंगे। अगर आप देखने के उत्सुक हैं तो धैर्य पूर्वक कमरे में थोड़ी देर तक खड़ा रहें, और जितना ही अस्पष्ट पहले आकृति दिखेगी, शेप, उसके बाद उसकी और शेप की गहराई दिखने लगेगी, उसके बाद उसके कलर्स भी दिखने लगेंगे। यही होता है ना जब आप कमरे में होते हैं, एकाएक से घुसते हैं किसी नए जगह पे। तो आपको क्या करना है कि जब भी इस नए, ये तो एकदम नवीन है ना आपके लिए, मन बुद्धि चित्त अहंकार के परे कोई चीज है, तो जब भी उधर जा रहे हैं तो हड़बड़ाइए मत। जो कुछ भी दिख रहा है उसके साथ में बने रहिए। मुझे मालूम है कि कमरे में घुसेंगे आप तो पहले तो पूरा का पूरा अंधकार दिखेगा, मतलब कुछ नहीं दिखेगा, फिर थोड़ा बहुत वस्तुओं का जो मोटी मोटी वस्तुएं हैं वो दिखेंगी, फिर और भी वस्तुएं दिखेंगी, और फिर उसके बाद उसके शेप दिखने लगेंगे, फिर कलर्स दिखने लगेंगे। तो आपको क्या करना है, सबूरी, वो जो साईं बाबा वाला है ना सबूरी, वो सबूरी यहीं पर लाना है। वो एक कवित्त है बनारस में, काल भैरव मंदिर के सामने लिखा हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसमें क्या कहा है, चिंता से चतुराई घटे हैं, ये और भी क्या कि कौन कौन चीज से कौन कौन चीज घटता है। तो भगवान के नाम लेने से पाप घटे हैं, ऐसे नाम नाम ले तो कछु अघ न सहाय। अच्छा, दारिद्र्य कैसे घटे, उद्यम से दारिद्र्य घटे हैं, उद्यम कीजिए तो दरिद्रता घट जाएगी। और रोग घटे कछु औषध खाए, और रोग जो है कुछ दवा खाइएगा तो रोग खत्म हो जाएगा। उसी में एक लाइन है बहुत बढ़िया, ध्यान घटे बिनु धीरज आए, ध्यान घटे बिनु धीरज आए। ये लाइन हमको पसंद है, इसलिए वो पूरा का पूरा चीज हमको पसंद है। जो ये ध्यान, ध्यान मतलब उधर दृष्टि ले जाना, जो इतनी बातें आपको बताई, तो सुनते सुनते भी किसी को होने लगता है, किसी को बाद में सुना उस समय में होने लगता है, तो लगता है कि उस चीज को पकड़ लें, और वो चीज पकड़ में आती नहीं। तो वहां पर क्या करना है, धैर्य को लाना है, धीरज, धैर्य। ध्यान घटे बिनु धीरज आई, आप धैर्य के साथ उस चीज के साथ बने रहिए। ठीक है, अभी आप विवेक करके नहीं देख पा रहे हैं, अभी प्रकाश और अंधकार मिला हुआ है, अभी आपका नकली में और असली में मिला हुआ है, अभी मन बुद्धि चित्त अहंकार के साथ तत्व जो है मिला हुआ है, लेकिन उसको हटाएंगे कैसे? वो हट करके अपने आप नहीं आएगा। कैसे आएगा? उसके साथ में बने रहिए। जब आप तुरंत तुरंत उधर दृष्टि जाती है तो लगता है कि मैं तो फंसा हुआ हूं, मैं तो चिपका हुआ हूं, मेरा मन बुद्धि चित्त अहंकार के साथ शुद्ध में मिला हुआ है, ये हटे कैसे? इस बात की इतनी जबरदस्त पीड़ा होने लगती है कि मैं तो हैक किया हुआ हूं अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार के द्वारा। एक तरह से हैक ही है आप, बात भी सच्ची है। तो उस हैक को कैसे हटाएंगे? सारा चीज आपको मालूम है कि वो अलग है, वो है, फिर भी नहीं हटता है। क्यों नहीं हटता है? थोड़ा सा धीरज के साथ उन चीजों के साथ में बने रहिए। यहाँ पर यह धीरज बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। आपको मन करे तो प्रिंट आउट निकाल करके इस लाइन को लिखा करके, ध्यान घटे बिनु धीरज आई, लेमिनेट करा करके अपने सामने रख लीजिए। वो इतनी व्याकुलता होती है उस चीज से कि उस व्याकुलता के कारण आप नहीं पकड़ पाते, न जानने की व्याकुलता, उससे आपको बरी होना। आप समझ रहे थे हमारी बात? अब थोड़ा सा 2-4 श्लोक देख लेते हैं। अच्छा, तो श्लोक नंबर 222, 221, 222, 223, ये तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है।
देहम धियम चित्त प्रतिबिंबमेतम विसृज्य बुद्धौ निहितम गुहायाम द्रष्टारम आत्मानम अखंड बोधम सर्व प्रकाशम सद सद विलक्षणम नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम अंतर्बहिः शून्य मनन्य आत्मनः विज्ञाय सम्यग निज रूप में तत् पुमान विपाप्मा विरजो विमृत्यु। देखिए, संस्कृत में जो उदाहरण दिया जाता है वह कभी कभी एक चीज के साथ हो सकता है और कभी कभी 2, 3, 4, 5 चीजों के साथ हो सकता है ना। जैसे कि कहा कि वह कैसा है, तो सूर्य जैसा है। कैसा मतलब चमकदार है, उनका यश जो है सूर्य जैसा चमक रहा है। तो सूर्य के साथ उनके यश का उदाहरण दिया गया है, एक चीज का उदाहरण हो गया। अच्छा, एक कवित्व है, सूर्य सूर सम तुलसी शशि, और एक और भी है उसमें, और कवियों का नाम है, और सब कवि द्योतगण जहाँ करत प्रकार। इसमें कई चीजों के साथ में उदाहरण दिया गया है कि सूरदास जो है वो सूर्य की तरह है कविता के क्षेत्र में, और तुलसीदास जो है वो चंद्रमा की तरह है ना। और बाकी कवि जो हैं उडगन केशव दास हैं, उनका भी एक कोई एग्जाम्पल दिया है। और बाकी जो कवि हैं वो सब उडगन, बाकी जो कवि हैं वो जुगनू की तरह हैं और जहां तहां थोड़ा बहुत चमक करते रहते हैं। तो 4 चीजों के साथ में एग्जाम्पल दिया गया है, कंपेयर किया गया है। तो यहाँ जो एग्जाम्पल है श्लोक नंबर 221 में, इसमें 3 चीजों का, आगे 3 चीजों के साथ में एग्जाम्पल दिया गया, ये मैं कहना चाह रहा हूं। देखिए, मेरा वो कंप्यूटर का ना वो ऑफिस में कुछ गड़बड़ी हो गया है, नहीं तो मैं फोटो बना करके लाता, परसों दूंगा, कल तो क्लास नहीं है, कल अष्टमी है। देखिए 3 चीज क्या क्या है, घड़ा है और जल है और उसमें सूर्य की रोशनी पड़ रही है। घड़ा है, जल है और उसमें सूर्य की रोशनी पड़ रही है। उस 3 चीज का एग्जाम्पल किस चीज के साथ दिया, देह, बुद्धि और चिदाभास। आप एक घड़ा लीजिए, उसमें जल डाल दीजिए और उसको धूप में रख दीजिए, तो क्या होगा, घड़ा हो गया आपका शरीर, उसका जो जल हो गया वह हो गया आपकी बुद्धि, और उस बुद्धि में सूर्य का प्रकाश का जो रिफ्लेक्शन, घड़ा में एक सूर्य दिखता है ना भीतर, रिफ्लेक्शन, वह हो गया चिदाभास, आपका होनापन या अहम, आपका जीव जिसको कहते हैं। लेकिन वह जीव रिफ्लेक्शन किसका है, परमात्मा का, यानी सूर्य का। तो एग्जाम्पल कौन कौन है, घड़ा है, पानी है, उसमें रिफ्लेक्शन है, और चौथा चीज क्या है, सूर्य। अब उस एग्जाम्पल के साथ में मिलाना किस चीज को है, घड़ा मतलब हो गया आपका शरीर, उसका जल जो हो गया वह हो गया पानी, उस पानी में जो सूर्य का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है वह हो गया आपका अहम, होनापन। और जो इस तीनों से अलग है वह क्या है, सूर्य, वह क्या है, परमात्मा। परमात्मा इक्वल टू सूर्य, सूर्य इक्वल टू परमात्मा। अब घड़ा रहेगा, उसमें पानी रहेगा, उसमें सूर्य का रिफ्लेक्शन होगा। उसी तरह से शरीर रहेगा, उसमें बुद्धि रहेगी, उस बुद्धि में रिफ्लेक्शन होगा परम तत्व का। शरीर नहीं रहेगा, बुद्धि नहीं रहेगी तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो जिस तरह से यह तीनों, घड़ा, घड़े का जल और उसमें रिफ्लेक्टेड सूर्य असली सूर्य नहीं है,
उसी तरह से यह जो शरीर, इस शरीर में रहने वाली बुद्धि या शरीर से व्यापक बुद्धि, और उस बुद्धि में जो रिफ्लेक्टेड एक मैं पना पता चलता है, वह परमात्मा नहीं है। आप समझ रहे हैं बात को? तो आप न तो शरीर परमात्मा है, न तो बुद्धि परमात्मा है, और न ही बुद्धि में रिफ्लेक्टेड जो मैं पना पता चलता है वह परमात्मा है। अच्छा, रिफ्लेक्टेड है यह भी बात है, उसके बिना कुछ हो नहीं सकता है, यह भी बात ठीक है। लेकिन जो रिफ्लेक्टेड है, जो उसका रिफ्लेक्शन है, वह परमात्मा नहीं है। जिसका रिफ्लेक्शन है, उंगली पर ध्यान दीजिएगा, जो रिफ्लेक्टेड है वह परमात्मा नहीं है, जिसका रिफ्लेक्शन है वह परमात्मा है। ठीक? आपकी बुद्धि में जिस चीज का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है वह चीज कोई और है, वह परमात्मा। अब क्या कर रहे हैं, ये 222 का मैंने भावार्थ बता दिया। नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम अंतर बहि शून्य अनन्य आत्मनः विज्ञाय सम्यग निज रूप में तत् पुमान विद पापमा बिरजो विमृत्यु। कह रहे हैं कि वह जो सूर्य है, जिसको सूर्य से कंपेयर किया है, बल्कि वह तो आपका आत्मा है, वह कैसा है? नित्य है, हमेशा बना रहता है। विभु व्यापक है, सभी जगह पर रहता है, नित्य है और विभु है। जिस तरह से सूर्य का प्रकाश सभी जगह पर रहता है, वो घड़ा को भी प्रकाशित कर रहा है, रोशनी को भी प्रकाशित, वो घड़े में जो जल है उसको भी प्रकाशित कर रहा है, बगल में पत्थर रखा हुआ है उसको भी प्रकाशित कर रहा है। व्यापक है ना सूर्य का प्रकाश, फैला हुआ है ना। उसी तरह यह जो आत्मा है यह पूरे में फैला हुआ है। यह तो आपका शरीर थोड़ा विशेष है, मन थोड़ा विशेष है, इसीलिए उसमें रिफ्लेक्टेड सा दिख रहा है, बल्कि नहीं तो आत्मा जो है वह पत्थर में भी है, पत्थर को भी प्रकाशित सूर्य की ही रोशनी कर रही है। यह थोड़ा सा एक विशेषता है इसमें, जिस तरह जल में थोड़ी विशेषता है, आईने में थोड़ी विशेषता है, उस कारण से उसमें डायरेक्ट रिफ्लेक्टेड सा दिख रहा है, लेकिन रोशनी तो उसकी सभी जगह पर पड़ रही है ना। समझिएगा, प्रकाशित होना और रिफ्लेक्टेड होना, इसमें वस्तु का गुण नहीं है। सूर्य तो जो पत्थर है उसमें उसको भी रोशनी दे रहा है, और जो आईना है उसको भी रोशनी दे रहा है। अब यह आईने की थोड़ी सी विशेषता है कि जिस कारण से उसमें लग रहा है कि चमक रहा है सूर्य ज्यादा, और पत्थर में लग रहा है कि नहीं चमक रहा है। यह आईने की विशेषता के कारण हो रहा है, सूर्य की विशेषता के कारण नहीं हो रहा है। सूर्य तो समान रूप से सूर्य आईने को भी रोशनी दे रहा है और पत्थर को भी रोशनी दे रहा है। उसी तरह से जो आत्म तत्व है वह पत्थर को भी प्रकाशित कर रहा है, आपको भी प्रकाशित कर रहा है। वह आपके अंतःकरण का कुछ कंपोजिशन कुछ अलग तरह का है, आपके शरीर का कंपोजिशन कुछ अलग तरह का है, इसीलिए उसमें जो है बुद्धि जैसा प्रकट हो रहा है वो। नहीं तो बुद्धि भी जड़ है, बुद्धि भी मायिक है, अहंग भी मायिक है। समझिएगा इस चीज को। वह आईने की विशेषता है जिस कारण से सूर्य थोड़ा सा उसमें ज्यादा चमक दिख रहा है और पत्थर पे थोड़ा कम चमक दिख रहा है। नहीं तो सूर्य सर्वव्यापक है। उसी तरह से जो आत्मा है वह सर्वव्यापक है। ये जो थोड़ा सा ये जो है 60-70 किलो का, उसकी कंपोजिशन थोड़ी सी अलग तरह की है, इसलिए उसमें थोड़ा सा चमक करके आ रहा है, बस। असली सूर्य वो नहीं है। जिस तरह से आईने में चमकने वाली सूर्य असली सूर्य नहीं है, उस तरह ये जो 70 किलो का है, 60 किलो का है, इसमें जो थोड़ी सी बुद्धि का घटाटोप दिख रहा है, वेदांत भी बोल रहा है और समझ भी रहा है ये कुछ नहीं है, असली सूर्य ये नहीं है। इस तरह से करके इसको त्यागना चाहिए। और असल सत्य क्या है? तो नित्य है, विभु है, सर्वव्यापक है, सर्वगत है, सब में व्यापक है, सुसूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म है, अंतर बहि शून्य अनन्य आत्मा।
और अंतर और बाहर दोनों से शून्य है और अनंत है और आत्म रूप है। और उसको जानने से क्या होगा? उसको जानने से, सम्यक रूप से अपना स्वरूप जान लेने से क्या हो जाएगा? पुमान बिन पापमा बिरजो विमृत्यु, वह सारे पाप से रहित हो जाएगा और विरज हो जाएगा। सारे दुख, रज मतलब होता है धूल, विरज मतलब होता है धूल नहीं, तो धूल से यानी सारे कचरे से अलग हो जाएगा और अमर हो जाएगा। अमर का मतलब क्या हुआ? तरंग को पता चल जाएगा कि मैं समुद्र ही हूं। तरंग को तो मरना ही मरना है, लेकिन समुद्र को, तरंग को समुद्र होने में कितना समय लगे? तरंग अपने को तरंग मारे तो हर एक 1-2 सेकंड पर वो उठती है और मरती है, लेकिन अपने को समुद्र मान ले, कोई दिक्कत है? तब मरेगी नहीं, अमर हो जाए। ऐसा नहीं समझिए कि इसको होने से आपके भीतर में कोई एक ऐसी चीज हो जाएगी, उसको तलवार नहीं काट पाएगी तो आग नहीं जला पाएगी, वो नहीं। तरंग को मरना ही मरना है, लेकिन तरंग जिस क्षण जान ले कि भाई मैं तो समुद्र हूं, उसी में ये खेल हो रहा है, बच जाएगा। अब देखिए और क्या होता है उसका। विशोक आनंद घन विपश्चित स्वयं कुतश्चिन्न विभेति कश्चित। क्या बात। नान्यः अस्ति पंथा भव बंध मुक्तेर बिना स्वात्म तत्वावगमम मुमुक्षोः। बोले कि आनंद घन को जान करके वह पुरुष क्या हो जाता है? विशोक हो जाता है, सारे शोकों के पार हो जाता है और खुद भी किसी चीज से भयभीत नहीं होता है, उसको कोई चीज डरा नहीं सकती। अब ये सब लक्षण है। अच्छा, ये सब लक्षण जितने जितने बढ़ने लगे हैं उतना उतना समझिए कि आपका ज्ञान परिपुष्ट हो रहा है इधर के इसमें। और जब एकाएक जब पूरा सारा चीज हो जाएगा, मतलब जब ज्ञान हो जाएगा, तब तो फिर कहना ही क्या, अनंत 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 सारा चीज हो जाएगा। तो जितना बढ़ने लगे उतना समझिए कि राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अच्छा, भय से खत्म हो जाए। सबसे ज्यादा आदमी को भय ही दुखी करता है, इसीलिए जब भी श्रुतियों में आता है तो वो बार बार वो कहते हैं कि भय से मुक्त हो जाएगा, अभयम वै विंदसी, तुम अभय हो जाओ। अच्छा, अब उसके आगे क्या करें? नान्यः अस्ति पंथा भवबंध विमुक्त। इसके बिना, कौन सा किसके बिना? बिना स्वात्म तत्वावगमम मुमुक्षो, मुमुक्षु के लिए बिना आत्म तत्व के ज्ञान के कोई दूसरा रास्ता नहीं है भव के बंध से विमुक्ति के लिए। संसार के चक्कर से विमुक्ति के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। किसके बिना? आत्म तत्व को जाने बिना। जितना भी जप तप ध्यान कर लीजिए वो सब सहायक जरूर है, लेकिन आत्म तत्व को जाने बिना कोई रास्ता नहीं। ब्रह्माभिन्नत्व विज्ञानम भव मोक्षस्य कारणम येन अद्वितीय आनंदम ब्रह्म संपद्यते बुधैः। ब्रह्म अभिन्नत्व विज्ञानम भव मोक्षस्य कारणम येन अद्वितीय आनंदम ब्रह्म संपद्यते बुधैः। क्या क्या है? ब्रह्म से अभिन्नत्व का जो विज्ञान है कि मैं और ब्रह्म ये एक हूं, है ना। पहले तो मैं का अर्थ इतना दिन तक समझे हैं आप लोग कि मैं असल में क्या है। अब वो छिलते 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 फिर जब जो असली वाला मैं प्रकट हुआ वह क्या है? ब्रह्म से अभिन्न है। ऐसा जब ज्ञान हो जाएगा वही भव मोक्षस्य कारणम, दुनिया के मोक्ष का, दुनिया से मोक्ष का कारण है। येन अद्वितीय आनंदम, और उससे अद्वितीय आनंद की प्राप्ति होती है, एक दूसरे ही तरह के आनंद की प्राप्ति होती है। ब्रह्म संपद्यते बुद्धैः, और विद्वान के द्वारा उसी ब्रह्म का संपादन करना चाहिए। ब्रह्मभूतस्तु संसृत्ये विद्वान ना वर्तते पुनः विज्ञातव्यम अतः सम्यक ब्रह्म भिन्नात्व आत्मनः। ब्रह्मभूत हो जाने के बाद संसृत्य, जन्म मरण से विद्वान जो है निवृत्त हो जाता है। जो इसको जान लेता है वह जन्मने मरने से पार चला जाता है।
विज्ञातम विज्ञातव्यम अतः सम्यक ब्रह्म भिन्नत्व आत्मन। इसीलिए अच्छी तरह से ब्रह्म का आत्मा से अभिन्न है, इस चीज को जान लेना चाहिए। क्यों जान लेना चाहिए? क्योंकि जान लेने के बाद संसार में फिर नहीं पड़ेंगे। जैसे कि एक पुरुषार्थ है कि घर बनाया, कहते हैं ना हमने घर बनाया अपना, ठीक, घर बनाया, कितना मेहनत करके घर बनाया, दिल्ली में घर बनाया, कहीं भी घर बनाया, बहुत पुरुषार्थ किया, काम हो गया आपका? लगता है कि काम हो गया, लेकिन फिर बनाना पड़ेगा, घोंसला बनाना पड़े, चाहे वो चूहे जो बनाते हैं ना बिल, वो बनाना पड़े। अरे देवताओं के यहाँ, इंद्र के ही यहाँ झगड़ा होता है देवताओं में आपस में, तो कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा। और जितना मेहनत आपको कंक्रीट की घर बनाने में, जितना मेहनत क्या, जितना मन का एक वेग रहता है, उतना ही वेग जो है चिड़िया को घोंसला बनाने में लगता है, और उतना ही वेग चूहे को अपने वो जो सुरंग होता है ना वह खोदने में लगता है। तो आप ये मत समझिए कि काम हो गया, बहुत बार घर बनाना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि सेटल्ड हो गए, सेटल्ड कहाँ हुए? अभी हुए 10-50 साल के लिए सेटल्ड। एक बार चलना सीख लिया तो क्या हुआ, फिर से चलना सीखना पड़ेगा। ऐसा मत समझिए कि बच गए। अरे उड़ना सीखना पड़ेगा, रेंगना सीखना पड़ेगा, कुछ तो कुछ सीखना ही पड़ेगा। एक बार डिग्री ले लिए उससे काम नहीं बनेगा। अच्छा डिग्री ले लिए तो अब हम तो इंजीनियर हो गए, नहीं काम बनेगा। अरे फिर से कोई डिग्री लेनी पड़ेगी। शेरों में होता है ना, जो सबसे मेटा शेर होगा अल्फा अलायन, तो उसको भी तो लड़ करके बाकी को हरा करके अपना सत्व कायम करना पड़ता है ना, वो भी एक डिग्री लेना हुआ है ना। चिड़ियों में भी डिग्री, चूहों में भी डिग्री, सब में डिग्री, फिर से ये काम करना ही पड़ेगा। देखिए ना कैसी स्थिति है, थोड़ा सा विचार कीजिए। कि भैया सोचते हैं कि सेटल हो गए, सेटल कहाँ हो? हम इस जीवन की बात नहीं कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं? चलिए भगवान चाहे, वैसे तो जिंदगी में कुछ ना कुछ लगा रहता है, घर बना लिया, बिजली का वो फ्यूज हो जाता है, एसी नहीं चल रहा है, परेशान हो गए, तो ठीक है, कुछ ना हो इस जीवन में भी, सारा चीज बढ़िया रहे, फिर भी लगा रहेगा, फिर से घर बनाना पड़ेगा, फिर से डिग्री लेनी पड़ेगी, फिर से चलना सीखना पड़ेगा। तो अच्छा, सबसे अच्छा है कि इस सब चक्कर से बच जाएं। और कैसे बचेंगे? उसका एकमात्र तरीका क्या है? सम्यक, अच्छी तरह से ब्रह्मा भिन्नत्व आत्मना, ब्रह्म का आत्मा से अभिन्नत्व है, इसको जान लीजिए। अब आज इतना ही रखते हैं, 226 तक, शेष परसों करेंगे, कल क्लास नहीं होगा अष्टमी। आगे का कोई प्रश्न हो तो कर लीजिए, तो आज बंद करें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।